नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जनहितैषी। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली में चुनावी माहौल गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार वाली सियासत चरम पर है। उधर इंडिया गठबंधन के भीतर भी खींचतान देखने को मिल रही है। सपा और टीएमसी ने जब से आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है, तभी से कांग्रेस अलग थलग दिखाई पड़ने लगी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी युद्ध तेज हो गया है। कभी बड़ी बड़ी घोषणाओं के जरिए तो कभी जुबानी तीरों के माध्यम से नेता एक दूसरे को पटकनी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी महाभारत के तर एक सियासी उठापटक इंडिया गठबंधन के भीतर भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने खुले तौर पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इन दलों का मानना है कि दिल्ली में बीजेपी को हराने का मादा कांग्रेस में नहीं है। सपा और टीएमसी कांग्रेस के झंडे तले बने इंडिया गठबंधन के अहम घटक दल हैं और जब वो दिल्ली में कांग्रेस की विरोधी आप का समर्थन करते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी गठबंधन एक अस्वाभाविक गठबंधन है जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। नहीं, ये तो पहले हम सब लोगों को, आप लोगों को समझना है। दिस इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन, दैट इटसेल्फ वाज अननेचुरल बिकॉज दे वर फाइटिंग। यू टेक फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी इज वन ऑफ द इंडी पार्टनर्स। तो केरल में आपस में लड़ते हैं, वेस्ट बंगाल में लड़ते हैं। तो ये माननीय अमित शाह जी ने एक बार कहा था, आप सब लोगों को याद होगा, ये फोटो अप है, ये फोटो शूट है और कुछ नहीं है। ये तो तब लोग सब लोग कूद पड़े थे, नहीं नहीं ऐसे कैसे बोलते हैं करके। अभी वही हो रहा है। एंड सेकंड थिंग इज कांग्रेस कैन नेवर गो विद अदर पार्टीज। इनके स्वभाव में भी नहीं है, इनके ब्लड में भी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी समझते हैं मैं सबसे सुपीरियर हूं। और ये नकली गांधी परिवार के लोग जो है वो समझते हैं हम इस प्रधानमंत्री जी के चेयर पर बैठने के लिए ही हम देश में पैदा हुआ है। इनका प्रॉब्लम है, हम क्या करें, इसलिए तो झगड़ते रहते हैं। ये कभी भी गठबंधन है ही नहीं है। दिस वाज ए नेवर अलायंस। ये तो एक शो ऑफ था क्योंकि उनको समझ आ गया था कि मोदी जी के नेतृत्व का एनडीए को, मोदी जी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को एक ठीक से सामना नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई तो एक शुरू किया ड्रामा, वो ड्रामा अंत हो रहा है। ये ड्रामा ट्रेजिक अंत हो रहा है। चुनावी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप असामान्य नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में दलों के बेमेल जोड़ के बीजेपी के आरोपों को क्या सिरे से खारिज किया जा सकता है? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अश्वमेघ घोड़े को रोकने के लिए बने इंडिया गठबंधन में दरार लोकसभा चुनाव से पहले ही दिखने लग गई थी। साल 2023 में हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच हुई तकरार भला कौन भूल सकता है, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के अखिलेश वखिलेश वाले बयान ने दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ा दी थी। सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी, जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। वहीं हाल ही में हुए हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के बीच सामंजस्य की भारी कमी देखने को मिली। पहले तो हरियाणा में बीजेपी के सामने कांग्रेस, आप और सपा के बीच कोई तालमेल नहीं बन पाया। फिर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी एमवीए के साथ मिलकर चुनाव तो लड़ी, मगर नतीजे आने के बाद ही उसने गठबंधन से अलग होने के प्रयास शुरू कर दिए। यही वजह है कि विरोधी इंडिया ब्लॉक को स्वार्थ का गठबंधन कह रहे हैं। देखिए, हम तो बार बार कहते रहे पहले भी, इंडिया ब्लॉक में जो भी पार्टी है सब स्वार्थ के आधार पे दोस्ती एक दूसरे से करते हैं। स्वार्थ के आधार पे जहाँ दोस्ती होगी, जहाँ कोई पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं, नेशन का इंटरेस्ट नहीं, वहाँ तो इस तरह की स्थिति हमेशा रहेगी। और इसलिए ऐसी स्थिति है। अलग अलग नेता अलग अलग पार्टी की अलग अलग बयान देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है और इंडिया ब्लॉक में यही स्थिति रहने वाली है। देखिए, जहाँ तक जेडीयू का मामला है तो कहीं से कुछ मामला ही नहीं है।
नीतीश जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि अब हम एनडीए में हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन एनडीए के अंदर में नहीं है। अब बाहर मीडिया के माध्यम से या फिर विपक्ष के लोग ही इस तरह की बात करते हैं, जिसके कारण ऐसी बात चर्चा में आती है। तो कोई मामला नहीं है इस तरह का। बाकी अब महागठबंधन का सवाल है, उसमें अब लालू जी का बयान आता है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व देना चाहिए, और दूसरी ओर तेजस्वी यादव कहते हैं कि इंडिया गठबंधन है ही नहीं। तो आपस में लोग पहले तय कर लें कि क्या है, लेकिन कुल मिला कर स्थिति यही है कि सिर्फ फुटबॉल इसमें रहनी है स्थिति, क्योंकि सब स्वार्थ के आधार पर जुड़े थे। एनडीए में शामिल जेडीयू, जो कभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, वो भी यही आरोप लगाकर अलग हुई थी कि गठबंधन में कांग्रेस के साथ बाकी दलों के बीच तालमेल की कमी है। जेडीयू का कहना है कि इंडिया गठबंधन के लोग एक परिवार से बाहर नहीं देख सकते। देखिए, ये इंडिया ब्लॉक डिवाइड ही नहीं था। हम लोग जब अलग हुए उस समय तो हम लोगों ने स्थिति देख ली कि इस इंडिया ब्लॉक का नाम तो बड़ा रख दिया इंडिया, जिसका नीतीश कुमार जी ने पुरजोर विरोध किया था इस नाम का, और कभी भी एक रुकता इसमें नहीं थी। ये परिवार से बाहर इंडिया ब्लॉक के लोग देख ही नहीं सकते। नीतीश कुमार जी ने बड़ी कोशिश की, सच्चाई है, लेकिन इनमें कभी भी सहमति किसी बात पर, देश के इंटरेस्ट पे, देश के लिए इनका क्या विजन है, कोई पॉलिसी, कोई बात थी ही नहीं। ये तो ऑलरेडी लोकसभा चुनाव से पहले ही ये डिवाइडेड हाउस था, नाम था इंडिया, और लोकसभा के चुनाव के बाद मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन का कोई मीटिंग हुआ। इसलिए ये तो वाइंड अप हो ही चुका है। ये अपना बोल रहे हैं, लेकिन कहीं भी इनमें किसी तरह का सहमति नहीं थी, और जब हम लोग अलग हुए हम लोग तो देख लिए इसका क्या। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इंडिया गठबंधन की व्यवहारिकता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हों। विपक्षी खेमे में एक दूसरे के विरुद्ध बयानबाजी और तीखी नोकझोंक भी अब आम होती जा रही है। ऐसे में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों के बने इस संगम पर संकट के बादल मंडराते दिखने लगे हैं। दिल्ली इलेक्शन से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले, और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग। कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महाकवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।